सभी का फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में वो सभी खास और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके महत्वपूर्ण 45 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो बोर्ड परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, जो भी हो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। और आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों बढ़ा? तो यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ा दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों में आज़ादी, समानता और एकता की भावना बढ़ी, इसलिए जो हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और प्रबोधन विचारों का प्रभाव। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य परिणाम क्या थे? तो वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत स्थापित हुए, समानता व्यवस्था का अंत हुआ, यह परिणाम थे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या थे? तो उदय के कारण दोस्तों थे वो थे अंग्रेजों का शोषण, सामाजिक धार्मिक सुधार, आंदोलन का प्रभाव, पश्चिम शिक्षण का प्रसार। असहयोग आंदोलन क्या था? यह गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था जिसमें अंग्रेजी शासन के साथ असहयोग किया गया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो दोस्तों यह 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था जिसमें नमक कानून तोड़ा गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और क्यों शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन यह दोस्तों जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजों को तुरंत बाहर जाना था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड क्या था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और यही जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ये ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, ये सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तो नहीं कहूँगा और यूट्यूब की तरह कि ये पूरा का पूरा पेपर है, पर यही से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी का सत्याग्रह का क्या अर्थ है? तो सत्य के लिए आग्रह करना, यह अहिंसक तरीके से अन्याय के खिलाफ विरोध करने की पद्धति है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या है? तो इसमें दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में हमारे भारत को संप्रभुत्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया तथा न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता का संकल्प किया गया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है दोस्तों वो है सार्वभौमिक, वयस्क, मताधिकार, समानता, स्वतंत्रता, कानून का शासन, नीति, चुनाव और जनप्रतिनिधि आदि है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है दोस्तों राज्य और स्थानीय स्तर पर करना ताकि निर्णय का स्थानीय स्तर पर लिया जा सके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ और राज्य में शक्तियों का वितरण कैसे होता है? तो संघ और राज्य में दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची फर्स्ट सूची, सूची थर्ड सूची, राज्य सूची और सूची 13 में समवर्ती सूची के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारत में जो मौलिक अधिकार है वो 6 हैं और कर्तव्य जब भी पूछे तो आपको 11 बताना है, इस प्रकार से हैं। तो जो मौलिक इसमें क्या पूछा? अधिकार। तो अधिकार दोस्तों कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने आपको यहाँ पर 6 के 6 बता दिया। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। ठीक है, तो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक विकास किसे कहते हैं? तो आर्थिक विकास किसी देश के प्रति व्यक्ति आय के, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? तो आर्थिक वृद्धि केवल आय में वृद्धि, जबकि विकास में आय के साथ साथ जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक HDI क्या है? तो HDI दोस्तों वह सूचकांक शिक्षा, सुस्थता और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी देश के विकास को मापता है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसाधन किसे कहते हैं? उसके प्रकार लिखिए। तो संसाधन जो है दोस्तों, जो वस्तुएं या शक्ति मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति में उपयोगी हो, उन्हें संसाधन कहते हैं। ये प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वह निर्वाह कृषि, व्यावसायिक कृषि, बागनी कृषि, मिश्रित कृषि हैं। 4 प्रकार से कृषि के प्रकार होते हैं। ये आपसे हर बार ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वह निर्वाह कृषि, व्यावसायिक कृषि, बागवानी। ये थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों दोबारा आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिपीट हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन मेरे जितने भी भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? तो दोस्तों हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अनाज उत्पादन में वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। उद्योग किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। उद्योग दोस्तों, उद्योग जो आर्थिक गतिविधि कच्चे माल को मशीन की सहायता से उपयोगी वस्तु में बदलती है, उसे उद्योग कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, भारी उद्योग, कुटीर उद्योग, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र क्या है? उदाहरण दीजिए। तो सेवा क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें लोगों की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वह सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है? सतत विकास ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करे, उसे सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? इसके लाभ, इसके क्या प्रभाव हैं? तो दोस्तों वैश्वीकरण देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक संबंधों में वृद्धि को वैश्वीकरण कहते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रभाव होते हैं, वो 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। व्यापार में वृद्धि, रोजगार के अवसर, तकनीक विकास। असमानता में वृद्धि, स्थानीय उपयोग पर विस्तृत प्रतिकूल प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। ये होते हैं नकारात्मक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता जो व्यक्ति या संगठन वस्तु और सेवाओं का उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, वन, खनिज, वायु, मिट्टी आदि। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खनिज संसाधन क्या है? तो खनिज संसाधन दोस्तों वह संसाधन है पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ जिसे निकाला जाता है, खनिज संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारे कोयला, बैक्साइड, अयस्क, चूना, पत्थर और ये सभी हैं। वन संसाधन का महत्व लिखिए। वन संसाधन के दोस्तों 4 मुख्यतः महत्व होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट है जलवायु नियंत्रण, मृदा संरक्षण, वन जीव का संरक्षण, लकड़ी, ईंधन और औषधि की प्राप्ति। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल संसाधन का महत्व लिखिए। पेयजल की उपलब्धता में सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग में उपयोग, मत्स्य पालन। ये 4 प्रकार से हैं। मृदा किसे कहते हैं? तो इसके प्रकार लिखिए। तो मृदा दोस्तों चट्टानों के अपेक्षा से बनी ऊपरी उपजाऊ परत को मृदा कहते हैं। प्रकार जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ये 4 प्रकार के हैं। अपक्षय किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। चट्टानों के भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं से टूटने, विघटित होने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। यह 3 प्रकार की भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय है। तो इस प्रकार के दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन किसे कहते हैं इसके कारक भी लिखना है। पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत की का वायु जल हिम नदी आदि द्वारा बहकर ले जाने वाला अपवर्दन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके कारक सॉरी इसी का जो है इनके कारक भी लिखना, नदी, वायु, हिमनद, समुद्री लहरें, गुरुत्वाकर्षण। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून क्या है? तो मानसून दोस्तों समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर ऋतु परिवर्तन के साथ चलने वाली पवनों को मानसून कहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो दोस्तों वह अक्षांश स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से निकटतम या दूरी, पवनें या पश्चिम विक्षोभ हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून की विशेषता लिखना है। तो भारतीय मानसून दोस्तों मौसमी पवनें, वर्षा का असमान वितरण। उसके बाद दोस्तों जो है इस प्रकार से है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण। इस प्रकार से दोस्तों ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं उनकी विशेषता लिखिए। तो ग्राम में स्थित बस्तियों ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। विशेषता जनसंख्या कम, मकान फैले हुए, कृषि। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 40-45 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। संविधान क्या है, तंत्र की विशेषता, लोकतंत्र, ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और अच्छे से इनको नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों से ऐसी रिक्वेस्ट है आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक्स वाइज जो रिपीटेड हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें किस सब्जेक्ट में चाहिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारी थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए बहुत योगदान हो और हमें भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।